आज हम जा रहे हैं बनाने खस्ता करारा एकदम सॉफ्ट गुजिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्पेशल गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए हमने सामान क्या लिया है आपको दिखा दें। यहाँ हमने लिया है खूब सारा ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, जो आपको ना पसंद हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पूरा मिक्स ड्राई फ्रूट है, इसमें काजू किशमिश बादाम चुवाड़ा खजूर हर चीज़ है। तो ये हमने ड्राई फ्रूट लिया है। साथ में हमने लिया है नारियल का बुरादा। तो इसमें से हम जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना इस्तेमाल करेंगे। ये हमने तलने के लिए और मोइन के लिए लिया है रिफाइंड तेल। आप चाहें तो घी का भी मोइन लगा सकते हैं। साथ में हमने लिया है चीनी। तो जितनी ज़रूरत होगी उतनी चीनी हम पीस लेंगे। तो यहाँ लगभग हम आधा केजी चीनी पीस के तैयार कर लेते हैं। इसके साथ हमने लिया है मैदा। तो मैदा का हम डो बनाएंगे। तो ये हमें मैदा चाहिए। और स्टफिंग में अच्छा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हमने लिया 6 इलायची। इसी के साथ हमने लिया है आधा केजी खोआ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैदा निकाल लिया। मैदा लगभग 750 ग्राम हमने मैदा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच नमक। नमक पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो ना डालें। लेकिन किसी भी मीठे चीज़ में ज़रा सा नमक डालने से स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए 1 पिंच और ये दूसरा पिंच, बस 2 ही पिंच हमें नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो गुजिया है नमकीन में बदल जाएगा। तो यहाँ सिर्फ 2 पिंच नमक डालें। अगर ना डालना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद से इसमें हम मोइन डालेंगे। तो हम मोइन रिफाइंड का लगा रहे हैं, आप चाहें तो घी का लगा सकते हैं। तो जितना आपका मैदा है उसका 1/4 मोइन लगता है। तो अगर आप मेजरिंग से बना रहे हैं कि किसी कप से कटोरी से या केजी के हिसाब से, तो 1 केजी में 1 पाव का मोइन लगेगा। 1 कटोरी का बना रहे हैं तो उसी कटोरी का 1/4 हिस्सा मोइन लगेगा। अगर आप ऐसे किसी भी बर्तन से जैसे कि कटोरी से 4 कटोरी का बना रहे हैं तो 1 कटोरी मोइन लगेगा। 1/4 हिस्सा मोइन में जाता है। इससे ज़्यादा अगर आपके लगाएंगे तो आपकी गुजिया तलते हुए तेल में खुल जाएगी, सारी गुजिया उसी में फूट जाएगी, जो बीच में फूटना होता है। अगर उससे कम लगाएंगे तो आपका गुजिया जो है बहुत हार्ड बनेगा, जिससे खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो 1/4 जो मोइन लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो मेजरमेंट आप ध्यान रखें कि 1 किलो मैदा के लिए आप 1 पाव घी का चाहे तेल का इस्तेमाल करें, रिफाइंड का। और अगर कप या कटोरी से नाप रहे हैं तो उसी कटोरी का 1/4 हिस्सा आप इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखिए मोइन हम दोनों हाथों से अच्छे से लगा रहे हैं, ताकि मोइन जितना अच्छा से लगा रहेगा आपका गुजिया उतना अच्छा बनेगा। यहाँ पर मोइन भी हमारा परफेक्ट है। इस तरह से हल्के हाथ से मुट्ठी बांध के देखें, ये पूरी तरह से अगर होल्ड हो जा रहा है तो आपका मोइन परफेक्ट है। अगर ये नहीं होल्ड हो पा रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी तेल जो भी डाल रहे हैं उसका मोइन और लगा सकते हैं। तो आप कहीं से भी उठा के इसे बांध के देखें, ये बंध जाना चाहिए, तभी आपका मोइन परफेक्ट है। तो हमारा मोइन परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक पूड़ी की डो की तरह से हमें इसका आटा लगा के तैयार करना है। ना तो उससे ज़्यादा हम कड़क लगाएंगे, ना तो उससे सॉफ्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अच्छे से इसे मसल के पूड़ी की डो की तरह अच्छे से हमने मसल के इसको आटा लगा लिया है। इसमें ये नहीं कि आटा खाली सिर्फ जोड़ना है, मसलना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप आटे को बहुत अच्छे से मसल के लगाएं। यहाँ पर आटे को हमने अच्छे से मसल के 5 मिनट तक अच्छे से मसला है। अब इसको ढक के हम साइड पर रख देते हैं। जब से हमारा आटा सेट होगा तब से हम बाकी की फिलिंग बना के तैयार कर लेंगे। तो इसको ढक के साइड रख देते हैं। इधर हमने एक मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार में हम चीनी डालेंगे और इसी में हम 1-1, 2-2 इलायची करके और पीस लेंगे। तो यहाँ पर 3 इलायची हम डाल रहे हैं और मिक्सी के जार में हम थोड़ा थोड़ा चीनी डाल के पीसेंगे, क्योंकि हमारा मिक्सी का जार बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता है। तो इसे हम पीस ले रहे हैं, जितना हमें ज़रूरत है उतना चीनी। हमने कढ़ाई रख के इसमें 1 चम्मच घी डाला है। घी हमारा हल्का गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा और नारियल के बुरादा के साथ ही हम डालेंगे ड्राई फ्रूट जितना भी आप डालना चाहते हैं, कम ज़्यादा करके आप अपने हिसाब से डालें। और दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपने खोया पहले भून के नहीं रखा है तो आप पहले खोया भून के निकाल लें।
अगर आपका बाजार का खोया है तो खोया को अच्छे से भून के निकाल लें। उसके बाद से फिर सेम कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल के आप ये सारी चीज़ें भून सकते हैं। भूनने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बिना भुने बनाएंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी कम रहती है, क्योंकि बाज़ार में कब का मिलता है पता नहीं, तो भून देने से थोड़ा सा सही रहता है। तो इसलिए भून के बनाएं। तो हम यहाँ पर अच्छे से भून ले रहे हैं इसको। फ्रेंड्स, हमारा नारियल और ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से भून गया है। देखिए इस पर ये गोल्डन कलर आने लगा है, तो हमें इसे जलाना नहीं है, बस इतना ही भूनना है। अब इसे हम बंद करके अलग प्लेट में निकाल लेते हैं बर्तन में। और हमने मावा पहले से ही भून के रखा है, इसलिए हमने मावा नहीं भूना है। अगर आपने मावा नहीं भूना है तो मावा को भून लें। तो इधर हम दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, हमारा मावा भुना हुआ है। हम आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ दूसरे साइड हमने मावा भून के रखा है। मावा हमारा अच्छे से भुना हुआ है। अगर आपका मावा बाजार का है, भुना नहीं है, तो उसे तुरंत भून लें, नहीं तो बिना भुने मावा बनाएंगे तो ख़राब हो जाता है। तो मावा को हमने अच्छे से भून के रखा है। तो अब सारी चीज़ों को हम असेंबल कर लेते हैं। यहाँ हमने मावा डाल लिया है। मावा के ऊपर हम डालेंगे अपना नारियल और ड्राई फ्रूट। यहाँ पर आपके कोई भी, एक बार और बता दें, कोई भी चीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, कुछ ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, जो चाहे। जैसे नारियल पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो ना डालें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने मावा को और नारियल ड्राई फ्रूट मिला लिया है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप चीनी मिलाएं। बहुत ज़्यादा गर्म में आप चीनी मिलाएंगे तो आपका चीनी इसी में मेल्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर चीनी मिला लेते हैं हम। तो चीनी आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी मिलाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें मिला ली है, चीनी भी मिला ली है। चीनी यहाँ पर टेस्ट करके देख लें, आपको कम ज़्यादा लगे तो आप मिला सकते हैं अपने हिसाब से। हमने अपने हिसाब से इसमें चीनी मिला लिया। चीनी लगभग ½ kg से ऊपर चीनी, 600 ग्राम तक चीनी हमारा लग गया है। तो हमने अपने हिसाब से मीठा रखा है। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब चलिए हम अपना गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो आटा लगाया था, आटा में से ले लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोई हम बना लेंगे पहले। तो इसकी छोटी छोटी लोई बनाएं। यहाँ पर गुजिया को बारीक बेलें। अगर आप चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं तो उसकी पूड़ी थोड़ी मोटी बेली जाती है। अगर बिना चाशनी की गुजिया बना रहे हैं तो इसकी पूड़ी एकदम पतली बेली जाती है। दोनों में यही फ़र्क होता है, क्योंकि चाशनी वाली गुजिया जब हम चाशनी में डालते हैं तो जो पूड़ी जो है ऊपर की लेयर फूलती है, तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। लेकिन अगर इस गुजिया की ऊपर की लेयर मोटी रहेगी तो खाने में खस्ता कड़क लगेगा, खस्ता भी नहीं लगेगा उतना, और अच्छा नहीं लगता है, बहुत कड़क कड़क सी लगती है। तो इसकी पूड़ी बहुत बारीक बेलनी चाहिए, जितना भी आप बारीक आप बेल सकें। हमारे हिसाब से तो हम ऐसे ही बनाते आए हैं, हमारे घर में ऐसे ही बनता है। आपके यहाँ किस तरह से बनता है ज़रूर शेयर करें, मोटी बेलती है कि पतली बेलती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे हमने लोई कर लिया है। अब इसको हम पहले बेल लेते हैं। पर मोइन परफेक्ट रहेगा तो आटे में कुछ भी लगाना नहीं पड़ता है, बहुत अच्छे से बिल जाती है। लेकिन बाई चांस बिगनर से अगर नहीं आप बेल पाते हैं तो आप इसमें सूखा आटा लगा करके इसकी बारीक सी पूड़ी बेल के तैयार कर लें। लेकिन अगर आपको पूड़ी पराठा बेलने की आदत है तो बहुत अच्छे से बिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से हम बेल लेंगे बिना मोइन। इसमें मोइन अच्छे है तो बिना कुछ लगाए ये बहुत अच्छे से बिल जाता है। अगर आप बिगनर से नहीं बेल पा रहे हैं तो सूखे आटे में लोई को कोट करें। यहाँ सूखा मैदा का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ देखिए हमने मैदा में अच्छे से लपेट लिया है। अब इसको एक बार लपेटने के बाद से बहुत आसानी से बेल जाता है, रोटी की तरह घूमते हुए भी बेलता है। तो आप इसको अच्छे से बेल लें, जितना बड़ा बेलना चाहे उतना बड़ा बेल लें। और ये बहुत छोटी सी लोई से बड़ी सी रोटी बन जाती है आपकी गुजिया के लायक परफेक्ट। तो इसको हम आसानी से बेल सकते हैं। तो अगर आप नहीं बेल पा रहे हैं उस तरीके से, तो आप इस तरह के सूखे मैदे में कोट करके बेल सकते हैं। तो देखिए हमारी बहुत अच्छी सी पूड़ी बेल के तैयार हो गई है। पूरी तरह से अंगुली दिख रही है। तो इस तरीके से हमने पतली पूड़ी बेला है, जिसकी गुजिया खाने में काफ़ी अच्छा और स्वादिष्ट लगता है। तो जो भी हम मशीन से गुजिया बनाएंगे उसकी पूड़ी हम ऐसे ही बेल के तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने लिया है मैदे वाला गुजिया वाला साँचा में हम क्या करेंगे, पहले इसके चारों तरफ हम अच्छे से मैदा लगा लेंगे, जिससे कि हमारी गुजिया इसमें चिपकेगी नहीं। आप चाहें तो किसी प्लेट में ये मैदा लेकर के उसमें गुजिया को इस तरह से मशीन को डिप कर सकते हैं। इस तरह से पूरा उसी में से डिप करके निकाल लें, और एक्स्ट्रा मैदा जो है उसको झाड़ देना चाहिए, नहीं तो उसी में चिपकेगा आपका। और उसके बाद से हम इसको रख लेंगे पूड़ी को इस पर।
पूड़ी को रखने के बाद से जितनी भी स्टफिंग आपको भरनी है, कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टफिंग भर लेंगे हम। स्टफिंग अच्छे से भरे। कई बार गुजिया तलने के बाद से इसके जो है एक साइड से हो जाती है तो आपकी गुजिया खाली खाली दिखेगी। तो स्टफिंग अच्छा भरा रहता है तो देखने में, खाने में भी स्वादिष्ट, देखने में भी अच्छा लगता है। और किनारों पे जो गुजिया का जो एक किनारा होता है, इस पर पानी ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपकी गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो आपकी गुजिया अच्छे से चिपकेगी नहीं, जो कि तेल में जाके खुल जाएगी। उसके बाद से इसको अच्छे से प्रेस करें, चारों तरफ से इसको अच्छे से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद से इसकी जो एक्स्ट्रा आटा है उसे आप काट के निकाल लें। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आटा हमने निकाल लिया है और गुजिया को देखिए अच्छे से सावधानी से आप निकाल लें। तो इस तरह से सारा गुजिया बना के तैयार करेंगे। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप गुजिया को हाथ से भी बना सकते हैं। तो हम हाथ से बनाने का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटी सी पूड़ी बेली है। ये पूड़ी काफ़ी छोटी हमने बनाई है, क्योंकि जितना बड़ा हम गुजिया बनाए हैं उससे छोटा बनाए हैं और उससे छोटी लोई ली थी, क्योंकि ये देखिए हमारी उंगली दिख रही है। ये भी पूड़ी हमने पतली ही बनाई है। अगर आपको चाशनी वाला बनाना है तो आप पूड़ी थोड़ी मोटी बनाएं, पर हम बिना चाशनी का बना रहे हैं। चाशनी वाला गुजिया हम कल शेयर करेंगे आपके साथ। और किनारे पर इस पर भी पानी लगा दें। पानी लगाने से आपके किनारा अच्छे से चिपक जाएगा। एक साइड से लाके दूसरे साइड इसे अच्छे से चिपका लें। यहाँ पर अच्छे से चिपक गया। और चिपकने के बाद से इसे थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए इसे लंबा कर लें। तो उसके बाद से आपकी एक साइड से, चाहे इस साइड चाहे जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे आप एक साइड से उठाएं, ऐसे अंगुली से दबाएं, फिर इसको मोड़ दें, फिर अंगुली से दबाएं, फिर इसको मोड़ दें, फिर अंगुली से दबाएं, फिर इसको मोड़ दें, फिर अंगुली से दबाएं, फिर इसको मोड़ दें। जो दबा हुआ पार्ट्स होता है वो लंबा हो जाता है। जब इसको हम मोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से, तो एक डिजाइन बन के आता है। तो इसी तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्द बना लेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है, पर बन जाता है। अगर एकदम बिल्कुल ये भी नहीं बन पा रहा है आपसे, तो हम एक तरीका और आपसे शेयर कर रहे हैं। ऐसे इस तरीके से आप बना सकते हैं, ऐसे भी नहीं आप बना सकते हैं। तो आप क्या करें, एक पूड़ी लें और पूड़ी को अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप इसे काट लें, या नहीं तो वरना आप इसको भर सकते हैं। इसमें स्टफिंग डालें, इसको चारों तरफ से अच्छे से चिपका लें। जैसे आपने चिपकाया था पहले पानी लगा के, वैसे ही हम इसे भी चिपकाएंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से पानी लगा के हमने इसे चिपका लिया है। अब चिपकाने के बाद से एक फोक वाला चम्मच लें और इससे आप हल्के हाथ से धीरे धीरे इस पर डिजाइन डाल दें, जिससे कि किनारे अच्छे से सील भी हो जाते हैं। और जैसे हमारा सांचे से आता है डिजाइन, उसी तरह का ये डिजाइन भी बन जाता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप पूरी गुजिया बना लें, फिर फ्राई करें। अब गुजिया बनाने के बाद से सूती कपड़े से ढक के रखें, जिससे कि गुजिया आपका सूखे ना। सूख जाएगा तो गुजिया के ऊपर पपड़ी आ जाती है, तो गुजिया सही नहीं बनता है। तो इसलिए गुजिया को ढक के रखें, या आप कढ़ाई में कम तेल डालें और गुजिया एक एक ठो डालते जाएं और मध्यम आंच पर सेक के निकालते जाएं। तो हम कढ़ाई को में तेल डाल के तुरंत एक एक गुजिया सेक के निकाल लेते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमने तेल डाला है और तेल हमारा मध्यम गर्म है। अब इसमें हम अपना गुजिया डाल देंगे। तो हम एक एक गुजिया बनाते जाते हैं और डालते जाते हैं। अगर में कोई और भी मदद वाला हो तो उसे आप साथ में ले सकते हैं। एक आदमी पूड़ी बेल देता है, दूसरे आदमी भर के उसको अच्छे से फ्राई कर लेता है, तो ऐसे काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूड़ी हमारा बहुत ज़्यादा पतला है, इसलिए बबल्स आ रहे हैं। अगर पूड़ी आपका मोटा रहेगा तो बबल्स नहीं आएंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें, लो मीडियम फ्लेम पर सेकें, उससे भी बबल्स कम आते हैं। और पूड़ी के ऊपर डिपेंड रहता है, पूड़ी आप मोटा बेलेंगे तो आपके भी बबल्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमको पूड़ी बहुत पतील पसंद आता है, इसलिए हम पतील बेलते हैं। जैसे यहाँ पर एक बैच का गुजिया हमारा सीख गया है। गुजिया को अगर एक साइड से फूल जा रहा है, नहीं पलट रहा है, तो आप थोड़े से ऐसे दबा के रखेंगे तो गुजिया आपका अच्छे से पलट जाएगा। और उसके बाद निकालते समय आप किसी भी पेपर थाली या प्लेट में निकालें,
इसमें पेपर बिछा के रखें, इससे आपकी गुजिया जो है सौगी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका स्टीम नीचे से अच्छे से सोख लेता है। तो इसमें हमने पेपर बिछा लिया है। पेपर बिछाने के बाद से हम गुजिया को किनारे पर लाते हुए निकाल लेंगे। और यहाँ पर फिर हम जितने भी गुजिया बनाते जाते हैं मध्यम आंच पर डाल के सेकते जाते हैं। जब सीखा है तब से हमने 2 गुजिया बना लिया है और इसे भी हम डाल लिए हैं और इसी तरह से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे दूसरे बैच का गुजिया भी सीख गया है। इसे हमने एकदम लो फ्लेम पे सेका है, क्योंकि गैस हमारा पहले थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था। तो आप बैलेंस करते हुए सेक लें। और देखिए हमारा गुजिया एक तो फट गया, इसलिए हमने इसे फट से पहले निकाल लिया। अगर आपका गुजिया भी फट जा रहा है तो उसे निकाल लें, वरना ये जो है ये जल के सारी गुजियों पर चिपक जाता है और काले काले से इस पर दाग लग जाते हैं, जो कि गुजिया देखने में ख़राब लगता है। और नहीं तो तेल को यहाँ पे स्टील वाली छन्नी से छान भी सकते हैं आप तेल। तो तेल ठंडा करके छान के उसके बाद इस्तेमाल करें। तो इसी तरीके से बाकी के गुजिया भी हम सेक के तैयार कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इतना सारा गुजिया हमने बना लिया है। हम वीडियो आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं, फिर बाकी के गुजिया हम बनाएंगे। और ये गुजिया बनाने के बाद से आप इसे 1 से 1.5 महीने तक खा सकते हैं। गुजिया बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। बस डिपेंड करता है कि आप खोआ कितना अच्छा से भुने हैं। अगर आप खोआ अच्छे से भुने हैं तो इस गुजिया की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। तो इस गुजिया को आप लंबे समय तक रख के स्टोर करके खा सकते हैं। एक पीस गुजिया हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से एकदम गर्म है, खोआ अभी मेल्ट है और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह का गुजिया बनाएं, खाएं, खिलाएं और इंजॉय करें। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये रेसिपी शेयर करें। और इसकी पापड़ी देखिए कितनी बारीक है। तो हम हमारे यहाँ होली पर हम ऐसी बनाते हैं, जो कि मुंह में जाते ही ये घुल जाता है। अगर आप मोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा कड़क होता है। तो इसलिए जो आप मावे की गुजिया बना रहे हैं, जिसमें सूजी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, उसकी जो ऊपर की परत है पतली बनाए, ताकि मुंह में जाके घुल जाए। तो इस तरह का गुजिया ज़रूर बनाएं। एक बार मेरा वीडियो देख के आप लोग ज़रूर बनाएं और अपनों तक शेयर करें, ताकि हर आदमी एक स्वादिष्ट खाना बना सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि हमारा रेसिपी आपको कैसा लगता है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप सबको हैप्पी होली। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।